जय हिंद दोस्तों। आज फिर आपके सामने आया हूँ एक बात को लेकर के, जो हाल में अभी पेट्रोल की वजह से बहुत सारी क्राइसिस हो गई है, बड़ी परेशानी हो गई है। मोदी साला, ये मोदी साला जो है इधर फिर से मुझको सुनाई पड़ने लग गया है। इससे पहले शाहीन बाग में भी मोदी साला सुनने को मिला था। आपका फार्मर्स एजिटेशन, जो सो कॉल्ड फार्मर्स थे, उनके एजिटेशन में मोदी साला सुनने को मिला था। और भी इस तरीके कहाँ, हाँ, अभी ईरान के जो उनके बड़े नेता मारे गए हैं, अयतुल्ला खमेनेई, उसके लिए भी मोदी साला था। कि मोदी साला जो है वहां गया था और उसने वहां पे जा करके इसराइल को बता दिया कि ये खमेनेई कहाँ पे छुपा हुआ है, और वहीं पे उसने बम डाला और वहीं पे उसको मार दिया। मोदी अब मतलब ये काम करने लगा है कि वो वहाँ जाता है, लोगों से मिलता है और वहाँ लोगों को बताता है कि ये फला फला जगह है। ये सीक्रेट एजेंट का काम जो है वो भी मोदी कर रहा है। तो मैं मुसलमानों के मोहल्ले में जाता हूँ कभी कभी, और उनके साथ बैठता हूँ थोड़ी देर। कोई मतलब आप प्यार से सहरा दीजिए, ये मोदी साला निकलना शुरू हो जाता है। अच्छा ठीक है भाई, मुसलमान तो समझ में आता है। आजकल 80% मुसलमान जो है वो मोदी विरोध करते करते देश विरोध में पहुंच गया है, आतंकवादी गतिविधियों में है, आईएस से जुड़ा हुआ है। मैं कह रहा हूँ 80 भी नहीं, हाँ, मैं तो, मेरा तो मन कहता है कि 95, लेकिन लोग कहते हैं ऐसा ना बोला करो यार, 20% सही होंगे। तो उनका उनका भी मान रख लेते हैं, वो कहते हैं कि चलो 80% मुसलमान जो है वो मोदी विरोध में, देश विरोध में चला गया है। अब इन मदरसा छापों के कुछ अ, मदरसा छापों के हिमायती, ज्यादा बोलूंगा उनको बहुत बुरा लग जाएगा। मदरसा छापों के दोस्त हिंदू, वो भी जो है मोदी साला बताने लग गए। मोदी साले ने क्यों जो है ये कह दिया कि कोरोना जैसी स्थिति है, इसकी वजह से सब परेशानी हो गई है। अब मोदी साला अगर जो है ना बताए कि क्राइसिस होने वाली है, तो भी मोदी साला हो जाएगा कि मोदी साला बताइश नहीं। बताए तो आफत, और ना बताए तो आफत। कहाँ कहाँ, कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के मोदी साला लेके आते हैं। अभी एक ये हमारा सांसद भी है, उल्लू का चरखा, वो खाली किताब लेकर के आता है, बताता है कि ये सेना के जनरल ने लिखी हुई है। सेना के जनरल की किताब जो साली अभी पब्लिश ही नहीं हुई है। अभी उसको सेना के जनरल ने लिखी है तो कोई अल्लू झल्लू ने तो लिखी नहीं है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी इसको पहले पास करेगी। आइंस्टीन फाइल्स के अंदर बड़ा नाम आ रहा है, मोदी का नाम आ रहा है। आइंस्टीन फाइल में वो जाते हैं वहां पे, और रंग रलियां मनाते हैं, इसका भी आ रहा है। आइंस्टीन फाइल्स जो है वो डिक्लासिफाई हुई है। ये जो उल्लू के चरखे हैं, जो ये दाएं बाएं की बातें सुन करके पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें निकाल के लाते हैं। आइंस्टीन फाइल्स जो रिलीज हुई है, उसको डिक्लासिफाई जब किया गया है, तो जो समझदार हैं वो सब जानते हैं, जो ना समझ हैं वो थोड़ा सा समझ लें कि कुछ भी चीज़ डिक्लासिफाई की जाती है तो उसमें राष्ट्र हित और ऐसा जिसमें समाज में कुछ परेशानी हो जाए, वो अक्षर काले कर दिए जाते हैं। तो ये जो सेना प्रमुख की भी जो अगर किताब है, और इन्होंने इसके अंदर, समझ लीजिए, मैं मान लेता हूँ कि इन्होंने लिख दिया है कि चाइना की वजह से हिंदुस्तान को बहुत बड़ा खतरा था, या चाइना ने इंडिया को हरा दिया, जो भी इनके मन में है बातें, जो भी ये हमारा उल्लू का चरखा राहुल गांधी बोल रहा है, तो तो जो है अगर वो भी जिंदगी में कभी भी पब्लिश होगी, तो जैसे आइंस्टीन फाइल्स की लाइंस को ब्लैक कर दिया गया था, ऐसे इनकी लाइंस को भी ब्लैक किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बगैर ये छाप नहीं सकते हैं। और जो पब्लिशर है उसने खुद कहा है कि मैंने अभी ये किताब नहीं छापी है। अब जब ये किताब छपी नहीं है, तो ये उल्लू के चरखे के पास कहाँ से आ गई है? और उस उल्लू के चरखे के उल्लू के चरखे जो उसके समर्थक है, वो भी पता नहीं कहाँ से कह रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, अबे किताब पढ़ी, देखी, क्या लिखा है बताओ, पेज नंबर 16 पे क्या लिखा है बताओ। तो ये मोदी साला जो है ये चलता रहेगा, क्योंकि मोदी ही साला है जो काम कर रहा है।
इससे पहले क्या चाइना के साथ युद्ध नहीं हुआ? कितनी ज़मीन हमने दे दी। इससे पहले क्या पेट्रोल की क्राइसिस नहीं हुई? हमने नहीं देखी। इससे पहले क्या गैस की क्राइसिस नहीं हुई? लंबी कतारें हम लोगों ने नहीं देखी। हाँ भाई, सब कहेंगे तुम मोदी के भक्त हो, तुमको तो मिल जाती। भैया हमको मिल जाती है, बगैर मोदी जी को लिखे हमको मिल जाती है। पता नहीं क्या उनकी हमारे ऊपर महिमा है। हमारे जैसे और लाखों करोड़ों मोदी भक्तों के ऊपर न जाने उनकी क्या महिमा है। हमने गैस बुक की, 2 दिन की जगह 8 दिन में आई, लेकिन घर बैठे आई। कोई हमको लाइन नहीं लगानी पड़ी। पेट्रोल की परेशानी चल रही है, बहुत सारे लोग पेट्रोल की लाइन में लगे हैं। बहुत सारी लाइनें दिखाई जा रही हैं, आधा आधा किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। गया, मेरी भी पास भी पेट्रोल की गाड़ी है, मैं कोई साइकिल से नहीं चलता हूँ। मुझे वहाँ पे जो 1 मिनट 1.5 मिनट लगता था 4 गाड़ी पे, वो मुझे 20 मिनट 25 मिनट लगा। क्राइसिस पूरी दुनिया के अंदर आई हुई है। हर जगह के रेट बढ़ रहे हैं। अभी इंडिया के भी रेट बढ़ने वाले हैं, ये नहीं मैं कह सकता हूँ कि रेट नहीं बढ़ाएगा। अरे साला नहीं रेट बढ़ाएगा मोदी साला। कलकत्ता के वहाँ बंगाल में इलेक्शन है, तमिलनाडु में इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद देखना साला मोदी साला रेट बढ़ाएगा। अरे यार तुम लोग बस मोदी साला करते रहो, इसी में अपना टाइम पास करते रहो। अबे देश के हित के लिए कुछ सोचो मेरे भाई। कहाँ पे देश हमारा जा रहा है। इतने बड़े क्राइसिस, पूरे वर्ल्ड का क्राइसिस है ये। रशिया और चाइना को तो वो दे रहा है, बहुत बढ़िया तेल दे रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल निकल रहा। इंडिया का कौन सी खुशी में निकल रहा है भाई? जो कारगिल युद्ध हुआ था उसके अंदर ईरान ने जो है पाकिस्तान को बैक किया था, और चाइना ने उसको वो दी थी, क्या नाम है, इंटेलिजेंस दी थी कि कहाँ पे भारत के सैनिक हैं, कहाँ कहाँ आपको मार करनी है। तो ये ईरान उस समय पाकिस्तान के साथ था। आज ईरान भारत के साथ कौन सी खुशी में है? हमारी विदेश नीति नहीं थी, हमारी कूटनीति नहीं थी, ये सब आई है मोदी साले के राज में आई है। सुन लो कान खोल के, मोदी साला जो है वही वही करा रहा है। ये साला मोदी साला बहुत हरामी है। जो जो अवधी भाषा हम लोगों की होती है, जो अवध का रीजन है, गूगल करके देख लीजिएगा। पूर्वांचल बिहार की थोड़ी अलग होती है, इधर की अलग होती है, आपकी देहरादून की तरफ वालों की भाषा अलग। जो अवध रीजन है इसके अंदर यही भाषा चलती है कि मोदी साला बहुत हरामी है।